हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम देवेंद्र बावा है। जैसा कि आप मुझे जानते ही हो, मैं लास्ट 27 ईयर्स से आईटी सेक्टर में एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, वीएफएक्स, 3D मॉडलिंग, जिसे सीजीए भी कहते हैं। तो दोस्तों, अभी तक तो जो मेरे साथ कम्युनिटी जुड़ी हुई है वो कोरल ड्रा के साथ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ जुड़ी हुई है। मेरा मन बहुत करता है मैं जो बाकी टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी कोर्सेज वगैरह अपलोड करूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट की है, मतलब मेरे वीडियोस तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कमेंट नहीं करते, और मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। कई बार मन करता है किसी पेड प्लेटफॉर्म पे मैं अपने कोर्सेज वगैरह डालूं, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ मैं आपकी फ्री में हेल्प करूँ, और मेरे को जो भी सपोर्ट मिले वो एड रेवेन्यू से मिले। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, और हो सके तो कोई कमेंट वगैरह ज़रूर दिया करें। दोस्तों, आज मैंने वीडियो आपके मन से एक एआई का डर निकालने के लिए बनाई है। एआई का डर तो हमने पिछले काफ़ी समय से शायद 2 या 2.5 साल से सुना है कि एआई आएगी, काफ़ी लोगों की जॉब खा जाएगी। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई थी ना, वो भी कहते थे कि टाइप राइटर की जॉब उड़ जाएगी, अकाउंटेंट की जॉब उड़ जाएगी, और न जाने क्या क्या फील्ड्स के नाम दिए गए थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होने में कम से कम 30 ईयर्स लगे। और दोस्तों, एआई भी आने वाले 5 साल से लेकर 10 साल तक वो काम नहीं कर पाएगी जो ह्यूमन कर पाएगा। और एआई को नॉर्मली कॉमन लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, वही लोग यूज़ कर पाएंगे जो हम जैसे टेक्निकल लोग हैं। मैं वीडियो इसीलिए आपके लिए बना रहा हूँ। और एआई को डेवलप करने के लिए बहुत अभी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। शायद जो मैंने फिगर सुनी है, $700 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट की इसमें ज़रूरत है। और कम से कम इसको ट्रेन होने में अभी 5 से 10 साल लग जाएंगे। दोस्तों, फंड्स की तो ज़रूरत है ही है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके लिए डाटा सेंटर्स मेंटेन करने पड़ेंगे और काफ़ी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी एआई ने बहुत कुछ लर्न करना है। अभी तक एआई ने क्या क्या लर्न किया है, मैं अपनी कोरल ड्रा की या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कम्युनिटी को समझाने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको अपने कोरल ड्रा के पेज पे लेके जाऊँगा। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और इन एक्सपेरिमेंट्स को देख के आप समझ पाओगे कि एआई क्या चीज़ है, एआई के साथ कैसे प्ले किया जाता है, और इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका पार्ट बढ़ो, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करो, और कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होएगा, एंड तक देखना। लास्ट के में मैंने एक बोनस बोर्ड के बारे में बताया है, तो एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपकी क्लैरिटी बहुत होगी, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू वेरी मच। चलिए हम सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं, और ज़्यादातर मेरी कम्युनिटी है जिसने कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल्स किए हुए हैं या कोरल ड्रा के कुछ वीडियोस देखे हुए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि एआई को हम कोरल ड्रा के साथ कैसे हेल्प में ले सकते हैं। सॉरी, एआई की हेल्प कोरल ड्रा में कैसे ले सकते हैं, उलट बोल गया मैं, कोई बात नहीं। एनीवेज, मैंने दोस्तों अपने ब्राउज़र में आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैंने एक चैट जीपीटी खोल रखा है, एक जेमिनी खोल रखा है, और एक किंग्स खोल रखा है। दोस्तों, हम कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस लेके चलेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि चैट जीपीटी, जेमिनी और किंग्स एआई वगैरह क्या कर सकती है।
और दोस्तों मैंने आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने अपने कॉरल की फ़ाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से लिख रखी है। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं एआई की लैंग्वेज। और जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे मेरा माउस कर्सर घूम रहा है, इसको बोलते हैं, इसी को एक्चुअली चैट बोट बोलते हैं, बोट। यहाँ से हम कोई मैसेज करते हैं, प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो हमें वो सामने रिजल्ट बना के देता है, और जो भी हम काम करते जाते हैं उसके रिजल्ट स्टोर करता रहता है। अगर हमको इनकी ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं, हमारी अपनी चॉइस है। और दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है, आप किसी क्लाइंट के पास गए, उन्होंने नया नया अपना स्कूल खोलना है। आप जब कोट करने गए हो या उनसे मिलने गए हो, आप तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनसे ले नहीं सकते, भैया हमें कंटेंट जनरेट करके दो, हम वेबसाइट पे डालेंगे। इतना आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है। मतलब ब्रोशर बनाना, अपने ब्रोशर में मेन मेन चीज़ें होती हैं, उनकी लेबॉर्ट्रीज कितनी है, लाइब्रेरीज कितनी है। इसमें मैं एक वर्ड लाइब्रेरी डालना भूल गया हूँ। ऑल्सो प्लेग्राउंड असेंबली विद एम्पल पार्किंग फैसिलिटी एंड ह्यूज लाइब्रेरी। सॉरी, मैं यहाँ डालना भूल गया, कोई बात, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। ह्यूज लाइब्रेरी, आप बेसिक क्वेश्चंस उनके स्टाफ से, उनसे मैनेजमेंट के साथ कर सकते हो, ये हमारा आपके पास क्या क्या है। और इतना सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर पाओगे। अपने प्रॉस्पेक्टस कैसा बनवाना है, किस साइज़ का बनाना है, कितने का आपको पड़ेगा। मैटर के बारे में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये डेमो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने 2 जगह यूज़ करूँगा मैं। इसमें मैंने लिख दिया साफ ही, प्लीज़ प्रोवाइड द कंटेंट लिखा है, फॉर वेब भी लिख सकते हो, फॉर और ब्रोशर और प्रोस्पेक्ट, थोड़ा सा इसको ज़्यादा समझा दिया हमने। तो दोस्तों मैंने यहाँ से क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन तो हम 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करके ले आएंगे, और इतना लिखने में मुझे नहीं लगता भी आपको 2 या 3 मिनट से ज़्यादा समय लगना चाहिए, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं सीधा अपने, इस वक्त मैंने चैट जीपीटी खोला, मैंने चैट जीपीटी पे यहाँ पे आस्क एनीथिंग मैंने टाइप किया। ठीक है, मेरे को तो एक टेक्स्ट मैटर चाहिए। टेक्स्ट मैटर के लिए उसकी लैंग्वेज बनानी, उसका कंटेंट बनाना, उसके वर्ड्स, उसकी स्पेलिंग्स, उसका स्टैंडर्ड मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे ही ये बटन क्लिक किया, अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, विद इन आपके जैसे प्रॉस्पेक्टस का साइज़ हो, आपको अंदाज़ा होगा कि 10 पेज का है, 5 पेज का, 8 पेज का या 20 पेज का है। मैंने डेमो पर्पज़ के लिए 5000 वर्ड्स लिख दिया, वरना इसको पता नहीं चलेगा करेक्टर चाहिए क्या चाहिए। और यहाँ से मैंने सिंपली बटन को क्लिक किया और जस्ट रिलैक्स और वेट किया। तो दोस्तों आप देख सकते हो, इसने आपके लिए बहुत सुंदर सा मैटर बना दिया। वेलकम टू अरमान इंटरनेशनल स्कूल, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ वन चाइल्ड एट ए टाइम, नेशनल विद एडमिस्ट, ये वो उसने अपने आप जो बेटर था। दोस्तों आप जितनी बार भी इसको क्रिएट करने की कोशिश करोगे, इसकी वर्डिंग, इसका कंटेंट बिल्कुल यूनिक आएगा, किसी के साथ नहीं मिलेगा। इसने लिख दिया नर्सरी टू केजी ये एक्टिविटीज़ होंगी, मिडिल में ये एक्टिविटीज होगी, सीनियर सेकेंडरी में ये एक्टिविटी, साइंस लेबॉर्ट्रीज अलग हैं, ये क्योंकि मैंने इसको बोल रखा था हमारे लिए अलग अलग लेबॉर्ट्रीज चाहिए, लाइब्रेरी नॉलेज चाहिए, लाइब्रेरी बारे में लिखते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में सेपरेट बाथरूम, और ये वो उसने सब कुछ लिख दिया। स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि हमने प्लेग्राउंड शब्द यूज़ किया था, इसलिए स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स वगैरह भी डाल दिया, टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी डाल दिया, फैकल्टी मेंबरशिप, सारा कुछ आप देख सकते हो। दोस्तों इसने हमारे लिए एक मैटर क्रिएट कर दिया। दोस्तों आपको एक वर्ड भी टाइप नहीं करना पड़ेगा, और मुझे इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, स्कूल का स्टाफ कभी सोच भी नहीं पाएगा भी आप इतना अच्छा उनका प्रॉस्पेक्टस का, ब्रोशर का कंटेंट उनको जनरेट कर सकते हो। दोस्तों चैट जीपीटी हो गया या एआई हो गया, इसके बारे में आम लोगों को सिर्फ जनरल अवेयरनेस है, यूज़ तो हम जैसे टेक्निकल लोगों ने करना है। और ये डर हमेशा माइंड से निकाल दो कि ये हमारी जॉब्स को खा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर होगा भी तो ये कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे क्योंकि चैट जीपीटी को ग्रो करने के लिए अराउंड, जो मैंने सुन रखा है, 700 बिलियन US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और ओनली इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी चाहिए, बहुत बड़े बड़े सर्वर चाहिए जिनमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। इसलिए आपको चैट जीपीटी या एआई से ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ए
एआई हम जैसे टेक्निकल लोगों के लिए आने वाले 5-10 साल में काम करना आसान कर देगा। इसके लिए आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, पुरानी जॉब्स रिप्लेस नहीं होगी। पुरानी जॉब इस तभी रिप्लेस होगी अगर पुराना इंसान काम करने वाला अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा। अपग्रेड कितना करना है मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, आप मेरे साथ मेरे चैनल में बने रहिए। तो दोस्तों हम सेम प्रॉम्प्ट, हमने ये तो चैट जीपीटी में डाला था, हम ये सेम प्रॉम्प्ट इधर जेमिनी को देके देखते हैं। हमने दोस्तों सिंपल कॉपी पेस्ट किया और जितना मैटर हमने कॉपी पेस्ट किया इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ये प्रॉम्प्ट हमने डाला और इस प्रॉम्प्ट को लिखने के लिए आप स्कूल के ऑफिस में, कॉलेज के ऑफिस में बैठे बैठे 5 मिनट के अंदर अंदर लिख सकते हो और बाकी की टर्म सेटल कर सकते हो कि क्या प्राइस रहेगी, कितने पेज का रहेगा, ये वो दिस एंड दैट। और आपने जितने वर्ड्स में बोला है ऑलमोस्ट उतने वर्ड्स में आपको कंटेंट जनरेट करके दे देगा। अगर आपने ब्रोशर बनाना है उसको बोल दो मुझे 1000 वर्ड चाहिए, वो 1000 वर्ड में सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके दे देगा। अगर आपने ब्रोशर बोल दिया तो ब्रोशर के लिए कर देगा। अगर वेबसाइट बना रहे हो उसको चाहे 10,000 वर्ड्स बोल दो तभी कर देगा। अब हम गूगल जेमिनी की हेल्प से इसका कंटेंट जनरेट करके बताते हैं। अरे भाई ये मेरे को कह रहा है लॉगिन कर, कोई बात नहीं, मैंने शायद लॉगिन नहीं किया हुआ क्योंकि मैंने पीसी अभी अभी कल ही फॉर्मेट किया था, क्योंकि मैं अपना पीसी हर 3rd मंथ में फॉर्मेट कर देता हूँ क्योंकि पीसी की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। अरे भाई लॉगिन कर दे, ठीक है, इसने लॉगिन कर दी। ये कहता है 1 महीने के पैसे दो, ये दो, वो करो। भाई हम तो अभी तो कुछ नहीं देंगे, अभी हम फ्री का क्रेडिट ही यूज़ करेंगे। अरे भाई लगता है मैंने फ्री का क्रेडिट यूज़ कर लिया है, तो ऐसा करते हैं, मेरा लगता है ये अकाउंट मैंने इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी कर ली, एक्सपेरिमेंट कर ली। मैं कोशिश करता हूँ इसको किसी और अकाउंट से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। चलो 1 मिनट अभी डाल के देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली कोई हायर वर्जन, कमर्शियल वर्जन ऑन हुआ था इसीलिए ये कर नहीं रहा था। लीजिए आपके सामने इसने मैटर बना के दे दिया और इसने मैटर जो पहले बना के दिया था उससे डिफरेंट बना के दिया। शायद ये 5000 वर्ड जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि दोस्तों जो चैट, ये देखो इसने भी ये बना के दिया। हमने तो कॉपी पेस्ट करके कॉर्नर में डिज़ाइन कर लेना है, इतने काम आएगा, टाइपिंग का काम तो ख़त्म है। इसने देखो 200 एकर्स भी डाल दिया जितना हमने बोला था। देखो क्योंकि अगर इसको मैनेजमेंट पड़ेगी वो बोलेगी हाँ हमने जो जो बोला था वो तो सब कुछ आपने लिख दिया और बाकी जो आगे पीछे है उसको पढ़ता भी कौन है भाई। इतनी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है हम तो साइन ही कर देते। और लोगों ने ना ही पेरेंट्स ने पढ़ना है ना ही स्टाफ ने पढ़ना है। लेकिन इस बात की श्योरिटी है ये जो भी लिखता है परफेक्ट लिखता है, इसमें स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक नहीं होती। मैं उसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि जो ग्रामरली होता है, ग्रामरली भी एक तरह का एआई टूल ही है। वो एआई टूल भी ऑलरेडी इन चैट बॉक्स में इंटीग्रेटेड होता है। तो दोस्तों चलो हमने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, मैंने एक, ये मैं जो आपको सुंदर सी महिला नज़र आ रही है इसके बारे में मैं दोबारा बाद में एक्सपेरिमेंट करूँगा। सुंदर है तो सुंदर को सुंदर ही बोलूँगा। मेरे पास एक लोगो है, मैं चाहता हूँ ये लोगो को थोड़ा सा और स्टनिंग बनाए। ये तो मैंने कॉरल ड्रा की हेल्प से जो मेरा दिमाग काम किया मैंने बना दिया और यही चल रहा है। चलिए हम चैट जीपीटी की हेल्प से इस लोगों को थोड़ा सा स्टनिंग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए ना आपको एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई नया काम कर रहे हो ना तो यहाँ पे न्यू चैट कर देना, अदरवाइज ये अपनी हिस्ट्री में लर्न कर लेता है भी इसने मुझे पहले ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई की थी और वो इन्फॉर्मेशन को दोबारा निकालने की कोशिश करता है और जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वो हमें रिज़ल्ट कभी मिल नहीं पाते। तो दोस्तों इसमें मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसमें फाइल अपलोड की ऑप्शन दी है। डेस्कटॉप में मैंने ए एक्सपेरिमेंट्स के नाम के फोल्डर बनाया क्योंकि मैं डाटा टाइम टू टाइम डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी हार्ड डिस्क को हमेशा स्पेयर रखता हूँ। और ये मैंने लोगो अपलोड किया, लोगो इसको मिल गया। इसको प्लीज़ कभी मत करना क्योंकि ये हमारा असिस्टेंट है। मेक
this logo more meaningful and stunning। दोस्तों थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक ये चल जाती है इसमें, क्योंकि ग्रामरली लगा होता है। देखते हैं क्या करता है। वो हमें सजेशन दे रहा है, सिंबल आइकन एडिशन, एड रिलेटेड आइकन, सर्किट, ग्लोबल, वेब डेवलपमेंट, किसके लिए यूज़ करना चाहते हो। चलो मैं इसको स्लोगन लिख देता हूँ, प्लीज़ ऐड स्लोगन वेयर एवर टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड। डाल दिया, देखते हैं क्या करता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, इसने कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दिया। अब देखते हैं ये क्या बना सकता है, फिर हम जेमिनी जी की हेल्प लेंगे। ये नॉर्मली दोस्तों 1 या 2 मिनट का टाइम ले लेता है। मैं यहाँ से वीडियो को कट कर दूंगा अगर आपको बोरियत महसूस हो रही है। वैसे आप कट ना करवाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको रियल टाइम का आइडिया हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लग सकती, कोशिश कर रहा हूँ आपको वीडियो बोरिंग ना लगे, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर दे। और दोस्तों मैं किसी कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहा, किसी को प्रमोट नहीं कर रहा। इसको सीखने के लिए कोई प्रोफेशनल कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, ये सारी प्लग एंड प्ले गेम है। आप एक्सपेरिमेंट से सीख जाओगे। मैं भी जैसे जैसे एक्सप्लोर करता जाऊंगा इसको, आपके लिए कंटेंट जनरेट करता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहना, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जितने लोगों को इसकी ज़रूरत है शेयर करना। कई बार हम शेयर करने से डरते हैं, क्योंकि हमको लगता है हमारा कंपटीटर को ये बात ना सीख जाए। कई बार हमारा कंपटीटर कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई बहुत दूर का जान पहचान वाला भी हो सकता है, जिसका आपके साथ बिजनेस का कोई कनेक्शन नहीं है, या आपसे थोड़ी सी यंग जनरेशन में हो सकता है। आपने हो सकता है लाइफ में कुछ और प्लान कर लिया, तो शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उन लोगों को शेयर करो जिनको एक्चुअली ज़रूरत है, जिनके लिए ये कोई एम्प्लॉयमेंट सोर्स बन सकता है। तो दोस्तों इसने मेरे लोगों के ऊपर एक टेक्नोलॉजी का लगा दिया थंबा। और दोस्तों मैं इसको डाउनलोड करने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं तो सीधा स्नैपिंग टूल यूज़ करूंगा और सीधा सा यहाँ से जितना ज़रूरत है भाई उखाड़ लो। मैं दोस्तों कभी डाउनलोड नहीं करता, क्योंकि मेरी ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, और ग्राफिक्स कार्ड लगे होने की वजह से वो सेम क्वालिटी जो डाउनलोड होके आनी है वो आ जाती है। अब दोस्तों देखो, इसने वाइट बैकग्राउंड दे दी है। मुझे वाइट बैकग्राउंड अगर नहीं चाहिए तो मैंने कोई इसके लिए प्रेपरेशन नहीं किया। मैं कोशिश करता हूँ इसको बोलना जरूरी है, आई लाइक दिस लोगो बट प्लीज मेक वाइट पार्ट एज ट्रांसपेरेंट। दोस्तों ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ इसको प्रॉम्प्ट बोलते हूँ। अगर आप प्रॉम्प्ट जितना ज़्यादा मीनिंगफुल लिखोगे उतना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि इन फ्यूचर चैट जीपीटी या चैट बॉट्स कुछ भी कर लें, अगर आप में नॉलेज नहीं है, लैंग्वेज स्किल नहीं है, आप अच्छे से किसी को अपनी बात समझा नहीं सकते, तो ये चैट जीपीटी किसी काम के नहीं है। इसलिए ये बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारी जॉब को खा जाएगा। आप अपनी ग्रामेटिकल स्किल बढ़ाओ, कन्विंसिंग स्किल बढ़ाओ, अपनी बात को कम से कम शब्दों में लिखने के लिए बताओ। जैसे मैंने लिखा है, मुझे लगता है ये मेरे को रिजल्ट दे देगा, क्योंकि मैंने इसको बोल दिया है कि मुझे ये लोगो पसंद है, लेकिन मुझे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में दे दो। उसको समझ लग गई भी मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सिर्फ इसमें से वाइट पार्ट निकालना है। पर फिर भी ये गलती करता है तो ये ट्रेंड नहीं है। इसने बोल दिया
डाउनलोड वर्जन इन्फोटेक लोगो ट्रांसपेरेंट शो नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको कट पेस्ट किया था। चलो डाउनलोड करके देखते हैं, अगर ये डाउनलोड करके भी मेरे को दे देता है तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसने लिख दिया ट्रांसपेरेंट। और मैंने इसको कॉरल ड्रॉ में, अरे पता नहीं यार, नया नया पीसी द्वारा इंस्टॉल किया है, ये खुल क्यों नहीं रहा। कोई बात नहीं, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉरल ड्रॉ को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। लीजिए दोस्तों, इसने मेरी जॉब डन कर दी। आप देख सकते हो, इसने मेरे वाइट पार्ट को ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो दोस्तों, अभी तक तो आपको मज़ा आ रहा होगा कि हम एआई से जो भी काम ले रहे हैं वो ले रहे हैं, लेकिन आप एक निश्चिंत रहें, इस काम को आप जैसे या हम जैसे टेक्निकल लोग ही ले सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि कोई कॉमन मैन ले लेगा, नहीं, ये कॉमन मैन के लिए नहीं है। कॉमन मैन से तो हमने कम से कम डेम दे के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। दोस्तों, मैं फ़ोटोशॉप भी जानता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी जानता हूँ, विजुअल इफेक्ट्स भी जानता हूँ, 3D मॉडलिंग, CGI वर्क भी जानता हूँ। इवन के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, सभी फील्ड्स में मुझे प्रैक्टिस अच्छी है। मैं इसके लिए कंटेंट बनाना चाहता हूँ, लेकिन क्यों नहीं बना पा रहा, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग देखते हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स बहुत कम आते हैं, इसलिए मोटिवेशन नहीं मिल पाता। और कई बार मन करता है मैं फ्री कोर्स देने की बजाय किसी और प्लेटफॉर्म पे कमर्शियल कोर्स बना दूँ, या आप जैसे लोग स्पॉन्सर्ड ऐड डालकर कमर्शियल कोर्सेज देते हैं जूम मीटिंग्स पर, वो देना चाहता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वो उसको कम्युनिटी ही इतना प्यार दे दे, वो सारा कंटेंट फ्री मिले। आपका क्या जाता है, अगर आप इसको लाइक कर दोगे, कमेंट दे दोगे या सब्सक्राइब कर दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फीस नहीं लगती। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसका मोटिवेशन बहुत मिल जाता है। मैं पैसा कमाने के लिए ज़्यादा झंझटों में नहीं पड़ना चाहता। मैं चाहता हूँ मैं सीधा सा एक क्रिएटिव वर्क करूँ, लोगों को समझाऊँ, लोगों को समझ लाए। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमको लूट के खा रही हैं वो हमें कुछ एडवर्टाइजमेंट के रूप में पैसा दे दें, आपका भी फ़ायदा हो जाए, हमारा भी फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों, हमने अभी क्या किया, ये हमने लोगो बनवाया। दोस्तों, हमने ये लोगो बनवाया। अब एक काम करते हैं, हम कहते हैं जो मुझे ये लोगो पसंद है, आई लाइक दिस लोगो, प्लीज़ मेक ए बिजनेस कार्ड आउट ऑफ दिस। ठीक है, करके देखें। देखो दोस्तों, मैंने कोई तैयारी नहीं की हुई, क्योंकि आप जितनी बार भी जो मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलेंगे। मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सही प्रॉम्प्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छे मिल सके। तो दोस्तों, मैंने टेक्स्ट कॉपी किया था, यस, यहाँ लिख दिया मैंने, क्रिएट ए बिजनेस कार्ड, प्लीज़ यूज़ द लोगो यू हैव। प्लीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। वो भी सेंस ऑफ जोक है, हम क्योंकि हमारी नेचर थोड़ी हम्बल है, इसलिए प्लीज़ लिख देते। कोई बात नहीं, लिख दो, कोई बात नहीं है। लोगो, प्लीज़ यूज़ द लोगो यू हैव अर्लियर क्रिएटेड। मैंने कर दिया। अब मैं देखना चाहता हूँ ये मेरे लिए एक बिजनेस कार्ड जनरेट करके देता है। जनरेटिंग, एनालाइजिंग, यस, ये एनालाइज कर रहा है। आप ये चेक कर रहा होगा भी लोगों का साइज़ कैसा है, मैं नाम कहाँ लिखूँ, एड्रेस कहाँ लिखूँ, इसकी सर्विसेज कहाँ लिखूँ, इन चीज़ों में इसको टाइम लग रहा है। वाह दोस्तों, इसने बिजनेस कार्ड तो बना दिया। आगे तो पहले डिस्प्ले कर देता था, अभी शायद डिस्प्ले इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमारे लोगो ट्रांसपेरेंट है। अगर ट्रांसपेरेंट ना हो तो स्क्रीन पे ही दिखा देगा। लेट अस होप इसने हमारे लिए बहुत अच्छा लोगो तैयार किया होगा। अगर नहीं किया होगा, हम रिक्वेस्ट कर देंगे, भाई हमें पसंद ही नहीं आया। कंट्रोल वी, इसने क्या तैयार कर दिया। दोस्तों, ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। इसने लोगो तैयार कर दिया, लोगो की लगा लोगो लगा दिया, बजट इन्फोटेक लिख दिया, मेरा एड्रेस भी लिख दिया, फ़ोन नंबर लिख दिया, ईमेल भी लिख दिया। अब मैं इसको एक और रिक्वेस्ट डाल के देखता हूँ। दोस्तों, हम पेज थोड़ा सा बड़ा कर लें, 100 पिक्सल्स,
क्योंकि मैटर पेज पे रहे थे ज़्यादा बेटर है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फिर भी बड़ा रहे। तो दोस्तों इसने हमारा एक बिजनेस कार्ड हमारे लिए रेडी कर दिया। अभी इसको रिक्वेस्ट कर देता हूँ, आई लाइक एवरीथिंग बट प्लीज ऐड माय नेम देवेंद्र बावा CEO। चलो अभी देखते हैं क्या करता है। एनालाइज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। यस, इसने अपडेटेड बिजनेस कार्ड हमें दे दिया। दोस्तों अभी तक मैंने कॉरल ड्रा में कोई काम नहीं किया, मैंने जो भी किया सारा चैट जीपीटी से किया। लेकिन कॉरल ड्रा में मैं इसको क्यों लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी कॉरल की कम्युनिटी हो, अगर इसमें कोई कार्ड इसने अच्छा बना दिया, हमें थोड़ा कोई लेआउट अच्छा नहीं लगा इसका, और हम इसमें कुछ अल्टरनेशन कर सकते, तो कॉरल तो आप तो चलाना जानते ही हो। यस, चलो डाल दिया इसने, देवेंद्र बाबा CEO लिख दिया, कोई बात नहीं। वाह दोस्तों, इसने तो बैकग्राउंड बहुत अच्छे से रिमूव कर दी, और मुझको लगता है इसने ट्रांसपेरेंट की है। हमने पहले कोशिश की थी तो ट्रांसपेरेंट नहीं की थी, अब इसकी बार इसने ट्रांसपेरेंट कर दी है। इसका मुझे डाउनलोड कहाँ, ये डाउनलोड मैंने कर दी और डाउनलोड करके ओपन कर दी, और पता नहीं आज क्या। इसको कंट्रोल C करते हैं और कॉलम में जाके पेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो गई है। ये ब्लैक पे तो आपको शायद लग रहा होगा इसकी बैकग्राउंड ओरिजिनल होगी, लेकिन नहीं। अब हम इसको इमेज पे रख के देखते हैं। इसने कोई कलर टोनिंग में कोई फ़र्क नहीं डाला, और हेयर्स के अंदर से देखो आपके पिछली इमेज के लिप्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों आपकी इमेज की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा ये बैकग्राउंड रिमूविंग करेगा। तो दोस्तों ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट मैंने करने थे वो मैंने कर दिए, लेकिन आपको एक बोनस चीज़ दिखाने का मैंने प्रॉमिस किया था, वो मैं वीडियो में डेमो नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ना किंग्स AI है। किंग्स AI में मैंने ये एक इमेज तैयार की थी, इमेज नहीं है वीडियो है, वो एक बफेलो साइकिल चला रही है। दोस्तों ये काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा। ये उन लोगों को ज़रूरत है जिन्होंने यूट्यूब पे कोई कंटेंट बनाना है, उनको अपना कोई मैटर दिखाने के लिए इलस्ट्रेशंस की ज़रूरत पड़ती है, उन लोगों के लिए। हमारे कोरल के ग्राफिक्स के लिए नहीं है। और एक मैंने ये बैनर था, इसको करवाया था, ये देखिए इसने उसको बिना वीडियो एडिटिंग के हेल्प से बना दिया, जो कि वैसे तो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने जैसा प्रॉम्प्ट डाला था उसने वैसा काम कर दिया, पर काम अच्छा किया। फिर मैंने उससे एक चीज़ बनाई थी, मैंने ये स्टिल बैनर दिया था। ये स्टिल बैनर को इसने बहुत अच्छे से सिनेमेटिक स्टाइल में बना के दिया है। दोस्तों अगर आपका वीडियो एडिटिंग का काम है, आपको कुछ सिनेमैटिक ग्राफिक्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो किंग्स AI बहुत बेस्ट है। मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, आप खुद से इसका जो प्लान है
करके साइन अप कर सकते हो, लेकिन इसको टेस्ट करना क्योंकि ये बहुत टाइम लेता है। 3 से 5 घंटे लेता है एक क्लिप को तैयार करने के लिए, 5 सेकंड के क्लिप के लिए। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी है, आपने प्रॉम्प्ट डाला, इसने काम शुरू कर दिया, आप चाहे साइन आउट होके बाहर चले जाओ, अगले दिन आप ओपन करोगे तो आपका काम हो चुका होगा, क्योंकि ये काम ऑफलाइन अपने सर्वर पे करता है, आपके कंप्यूटर पे नहीं करता। जब आप लॉगिन करोगे तो आपको अपना किया हुआ काम मिल जाएगा। फिर भी अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हो तो ये आपको पूरी हेल्प करेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरा मकसद इस वीडियो में आपको एआई के साथ फ्रेंडशिप करवाना है, इससे डराना नहीं है। ये कोई भी आपकी जॉब नहीं खाएगी अगर थोड़ा थोड़ा एआई को सिर्फ एक्सप्लोर करते रहोगे। और मैं कोई ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करो या प्रोफेशनल कोर्स करके आपने बहुत ज़्यादा पैसे ख़राब करो। अगर आपके पास फंड्स स्पेयर हैं तो आप कोई भी अच्छा सा कोर्स नेट पे स्टडी करके रिव्यू करके उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मेरा लाइफ में का मोटिव ना तो कोर्सेज बेचना है ना कोर्स करवाना है। मैंने जो भी कंटेंट क्रिएट करना है फ्री करना है, और मैं अपनी सिर्फ एड रेवेन्यू की इनकम से ही सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू वेरी मच।